नेपाल जल रहा है और पूरी दुनिया की नजर नेपाल के हालात पर है। गुस्साई भीड़ को जिस नेता का घर दिखा उस घर में आग लगा दी। क्या संसद, क्या प्रधानमंत्री हाउस, क्या राष्ट्रपति भवन और क्या सुप्रीम कोर्ट, हर इमारत आग की चपेट में आ गई। नेपाल अब सेना के कंट्रोल में है, फिर भी हिंसा जारी है। सुप्रीम कोर्ट में 25,000 फाइलें खाक हो चुकी हैं और नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन है। ऐसे में तीसरे दिन आपको 3 दिन की 10 ऐसी विस्फोटक तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको यह समझने में मदद करेंगी कि आखिर नेपाल में क्या क्या हुआ, फिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, और साथ ही ये तस्वीरें जवाब देंगी कि ये हालात कब तक ऐसे ही रहेंगे। ये प्रचंड आवास है या कहे कि था। प्रचंड आवास नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड का घर था, जहां प्रदर्शनकारियों ने ऐसी आग लगाई कि पूरा घर धू धू कर जलने लगा। ये प्रचंड आवास का वर्तमान हाल है। घर के दरवाजे तोड़ दिए गए हैं। भीड़ के सामने धुआं धुआं होता घर किसी और का नहीं, पूर्व पीएम का है। नेपाल में उपद्रवियों ने सचिवालय को फूंक दिया। सिंह दरबार को उपद्रवियों ने आग लगा दी। नेपाल का सिंह दरबार 1908 में बना था। इसी सिंह दरबार में पीएम का दफ्तर भी मौजूद था। कई बड़े मंत्रियों के दफ्तर भी मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों ने सब जलाकर राख कर दिया। पूरा सचिवालय आग की लपटों से घिर गया। प्रदर्शनकारियों ने केपी शर्मा ओली के घर को फूंक दिया। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी ओली के घर में घुसे और वहां आग लगा दी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने घर के अंदर जमकर तोड़फोड़ की। जिसके हाथ जो लगा वो उसे तोड़ता नजर आया। नेपाल के लोग किस कदर गुस्से में हैं, ये तस्वीरें किसकी गवाही हैं। संसद भवन, सचिवालय, राष्ट्रपति भवन और तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली का घर धू धू कर जल रहा है। ये नेपाल का 5 स्टार होटल हिल्टन है। ये होटल आज भी धधक रहा है। कल इसी होटल को आग के हवाले कर दिया गया था। नेपाल में विद्रोह के दौरान लूटपाट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने व्यवसायी के घर में चोरी और लूटपाट की। बिजनेसमैन उपेंद्र महतो के घर पर लूटपाट की इन तस्वीरों को देखिए। अराजकता की एक ऐसी तस्वीर देखिए जिस देश में कानून न हो, सरकार न हो, लोग शराब की दुकानों से शराब की बोतल लेकर लूटते जा रहे हैं। इस प्रदर्शन की आड़ में अब बैंकों को भी टारगेट किया जाने लगा। नेशनल कमर्शियल बैंक, हिमालयन बैंक में लूटपाट की कोशिश हो रही है। नेपाली सेना ने बाड़ेश्वर में शनल कमर्शियल बैंक में लूटपाट के लिए घुसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई। नेपाल में प्रदर्शनकारियों का गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुस्सा फूटा। एयरपोर्ट को भी जेएनजी ने आग के हवाले कर दिया। एक तरफ जहां 1500 कैदी 7 जेलों को तोड़कर भाग चुके हैं, वहीं नेपाल में अराजकता की ताजा तस्वीर काठमांडू की ही दिल्ली बाजार से सामने आई है। ये वो 8वीं जेल है, दिल्ली बाजार जेल, जहां पुलिस है, सेना है, लेकिन कैदियों की मनमानी के आगे सब बेबस है। कैदी सेना के सामने जेल तोड़ कर रहे हैं और सेना बंदूक ताने खड़ी है। यह आज की 8वीं जेल है जहां कैदी जेल का दरवाजा तोड़कर भाग निकले। ये नेपाल की वर्तमान हालत है। सेना बंदूक तानकर सड़कों पर तैनात है और सामने है नेपाल के वो कैदी जो जेल तोड़कर बस इंतजार में हैं कि कब वो यहां से भागे। दूसरी तरफ सेना शूट एंड साइड का ऑर्डर फॉलो कर रही है। किसी के सिर पर गठरी है तो कोई हाथ में डंडा लिए जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आम लोग नहीं बल्कि कैदी हैं जिनको प्रदर्शनकारियों ने रिहा कर दिया। नेपाल में कैदी जेल तोड़कर भाग रहे हैं। अब तक 1500 से ज्यादा कैदी फरार हो चुके हैं। कुल मिलाकर नेपाल की 7 बड़ी जेलों को तोड़कर अपराध की सजा काट रहे कैदियों ने खुद को रिहा कर लिया। महोत्तरी के जलेश्वर में जेल ब्रेक किया गया तो वहीं ललितपुर के नक्खू जेल से सैकड़ों कैदी फरार हो गए। ये कैदी दीवार फांदकर भाग निकले। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि पोखरा से भी 900 कैदी जेल से फरार हो गए। वहीं कैदियों के फरार होने के बाद यूपी बिहार पर अलर्ट है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के संसद भवन को भी जलाकर राख कर दिया। हजारों की संख्या में घुसे प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर कब्जा कर लिया। पहले हथियारबंद आंदोलनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया, जमकर तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की, फिर संसद भवन में आग लगा दी। आग लगाने से पहले प्रदर्शनकारी संसद भवन का सामान भी बाहर ले गए। कोई कुर्सी सिर पर रखकर जश्न मनाता दिखा। ये पूरा आग है, इसके पूरे अंदर आग है अभी। और ये देख लीजिए, ये हालत है संसद भवन की। ये आप देखिएगा, आपको लगेगा कि क्या हो गया नेपाल को। नेपाल को किसकी नजर लग गई। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये हालत है।
चारों तरफ आग है। अभी अंदर जाने से दमकल वाले मना कर रहे हैं क्योंकि इसमें आग है। और मैं इधर आपको ले चलता हूँ। इधर से आप देख लीजिए, जो ये हिस्सा है ये भी पूरी तरह से खत्म हो गया है, कुछ नहीं अवशेष बचा है। और देख लीजिए, ये अंदर जाने का, सभा के उपवेश में प्रवेश करने का, और सभा के अभी भी आग है क्योंकि यहाँ रोशनी भी नहीं है और चारों तरफ अब धाह आ रही है। अभी भी ये है उपवेश जहाँ पर बड़े बड़े नीति निर्धारण होता था। यहाँ से सब कुछ खत्म हो चुका है। सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उपद्रव कर रहे प्रदर्शनकारियों के गुस्से की आग से वहां सुप्रीम कोर्ट भी जल उठा। आंदोलनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। पहले वहां तोड़फोड़ की गई और उसके बाद आग लगा दी गई, जिसके बाद वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इस आग की तपिश को काफी दूर से भी महसूस किया जा सकता है। वहीं आग की लपटों से उठते धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया और आसपास के इलाकों में काली धुंध छा गई। सुप्रीम कोर्ट से उठती आग की इन लपटों को कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। इतने ये बाइक हैं, ये सारे बाइक्स जल गए और ये 2 दिनों के आंदोलन के बाद की ये स्थिति है। आप देख लीजिए, यहाँ भी आग लगा। बहुत क्या हाल है? कितनी जगह आग लगाई गई थी? सब जगह आग लग रही है। सब जगह लग गया ना? हाँ, सब पूरे कुछ बचा नहीं? कुछ नहीं बचा। आपको और दिखाते हैं कि अभी भी धुआं, यहाँ धुआं देख लीजिए अभी चल रहा है। और ये धुआं आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। नेपाल में उपद्रवियों ने जिस तरह सत्ता को उखाड़ने की कोशिश की, उसे किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता। कुछ उपद्रवियों ने पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार को ही जिंदा जला डाला। नेपाल में प्रदर्शनकारी मीडिया हाउस को भी टारगेट कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के मेनस्ट्रीम मीडिया संस्थान कांतिपुर के ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया। काठमांडू में आगजनी की तस्वीरें शहर के कई हिस्सों से सामने आई। कई सड़कों पर गाड़ियां फूंक दी गई हैं तो कहीं पुलिस चौकी को भी निशाना बनाया गया। शहर की सड़कों से सामने आई आगजनी की तस्वीरों में हर तरफ आग की लपटें और उससे उठता धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। सड़कों की हालत आपको दिखाएं, लेकिन सेना ने जब से इसको पूरे नेपाल का कमान अपने हाथों में लिया है, तब से अब आंदोलन तो रुक गया है, लेकिन अभी भी सड़कों पर जो तबाही के मंजर हैं वो आपको दिखा रहे हैं। गुस्साई भीड़ ओली के घर में घुस गई। पहले उनके घर में तोड़फोड़ और लूट मचाई गई, उसके बाद उपद्रवियों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। इधर देश के हालात बिगड़ रहे थे, उधर मौजूदा पीएम केपी ओली के लिए भी खतरा बढ़ता जा रहा था। खबर है कि सेना के दखल के बाद पीएम ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सेना की मदद से ही देश छोड़ दिया। सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें घर से निकाला और किसी अज्ञात स्थान पर ले गए। हालांकि सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि ओली नेपाल छोड़कर दुबई भाग गए हैं। हेलीकॉप्टर से कई मंत्री, कई नेता यूं ही भागे। इस तरह लटक कर फरार होते मंत्रियों को देखकर समझा जा सकता है कि नेताओं के लिए नेपाल छोड़कर भागना कितना जरूरी हो गया था। वीआईपी गाड़ी। नेपाल में प्रदर्शन के दौरान वहां एक वीआईपी गाड़ी से लोगों को कुचलने की तस्वीरें भी सामने आई। ये कार किसी नेता की थी जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ से बचने के लिए वहां से तेजी से निकली और इस दौरान कार के सामने जो भी आया वो उसे कुचलते हुए आगे बढ़ती रही। लेकिन इसी बीच कार से धुआं निकला और कार बंद हो गई, जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने ड्राइवर को कार से निकलते ही उसे पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल प्रदर्शनकारियों से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच एक लड़के ने छलांग लगाकर उन्हें जोरदार किक मारी, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरे। इसके बाद विष्णु पौडेल किसी तरह उठकर वहां से फिर भागने लगी, जिन्हें कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई की। वहीं कुछ लोग इसके बाद उन्हें लेकर एक गली में घुस गए, जिससे किसी तरह उनकी जान बच गई। 6 सितंबर का ये वीडियो देखिए, जब मंत्री राम बहादुर मगर की गाड़ी ने एक आम नेपाली नागरिक को कुचल दिया और उसके बाद वो गाड़ी रोके बिना आगे निकल गए। लोगों में इस वीडियो को देखने के बाद भी काफी गुस्सा था। ऐसे में इस गुस्से को मंच दिया 2 लोगों ने। ये कार है बालेन शाह की और जब बालेन शाह प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे तो लोगों का क्रेज देखिए।
नेपाल में ओली सरकार के गिरने के बाद अब जेन जी काठमांडू के मेयर और रैपर बालेन शाह को सत्ता सौंपने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। नेपाल की आबादी करीब 3 करोड़ है। उसके लगभग 14% लोग बालेन शाह को फॉलो करते हैं। जब से तख्ता पलट हुआ है तब से बालेन शाह के फेसबुक पेज पर 2 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। वहीं एक और किरदार है सदन गुरुंग, जिन्होंने खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताया है। गुरुंग का संगठन युवाओं में काफी पॉपुलर है। यही वजह है कि उनके एक आवाज पर हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। गुरुंग पूरे आंदोलन को मोबिलाइज करने का काम कर रहे हैं।